प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा आपका जो हो रहा है, ये ऑलरेडी पेपर 29 तारीख को करवा दिया गया है आपके एक ज़िले में। ज़िले का नाम ना बता करके मैं गोपनीय रखना चाहूँगा, ताकि आप ऐसा ना सोचें कि इस ज़िले में आया है तो मैं भी पढ़ लूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपका जो ज़िला है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर अलग अलग समय पे हो रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़िले में भौतिक विज्ञान का हो चुका हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका भौतिक विज्ञान हो सकता है कि होने वाला हो, क्योंकि केमिस्ट्री का जो 23 तारीख को पेपर हुआ था वो आज आपका पेपर होने वाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन पर कूलम्ब होता है, ठीक है, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और चौथा जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो वो आवेश यानी कि आपका जो है चार्ज का संरक्षण या संरक्षण बताता है। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका पूछा गया है, एक गोलाकार चालक का व्यास 1 मीटर है तो इसकी धारिता कितनी होगी। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परिपथ में पर्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है, ओमीय परिपथ क्या है, इन ओमीय परिपथ का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद में आपका 900 पीएफ धारिता के सांद्रित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है, सांद्रित्र में कितनी ऊर्जा एकत्रित होगी, ये आपको बताना है। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। 11वां क्वेश्चन है, वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण यानी विशेषताएं आपको लिखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक समानांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता का व्यंजन आपको निकालना है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है तथा इसमें तार के 1000 फेरे लपेटे गए हैं, इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक परिनालिका के प्रेरकत्व के लिए व्यंजन जो है आपको ज्ञात करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर के नियम का उल्लेख कीजिए तथा एक सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। इस पूरे क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है ये 1 नंबर आपका छोटे छोटे एमसीक्यू तो ये थे आपके जो मैंने बता दिए। उसके बाद 5 नंबर से लेकर के आप 14 नंबर तक का प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं इस स्क्रीन पे। और इसके आगे हम देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर पूछा गया है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। द्वितीयक कुंडली में 500 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या आपको निकालनी है, यानी कि N1 आपको दिया है तो N2 आपको बताना है। और 17वां क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आपको परिपथ दिया गया है जिसमें 2 वोल्ट है और सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है इस तरह से आपके ट्रायंगल फॉर्म में कनेक्टेड है, जिसमें आई धारा बह रही है, 2 वोल्ट की बैटरी है और 30 ओम के आपके जो है यहाँ पे रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व जो है L है, सांद्रित्र C है और प्रतिरोध जो है R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा Z का व्यंजक आपको निकालना है। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताना है। उसके बाद में 22 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना और कार्यविधि को समझाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम को आपको लिखना है। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजन आपको प्राप्त करना है। अथवा अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, यदि इसे 998 ओम प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर के पाठ्यक्रम में या पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी, आपको त्रुटि जो है इसमें निकालनी है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, एक
जनित्र के विद्युत वाहक बल का समीकरण V बराबर 282 साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पे साइन ओमेगा की जगह 100 पाई टी दे रखा है। जनित्र का जो है आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। इसको चित्र में परिपथ से जोड़ा गया है और ज्ञात कीजिए कि वोल्टेन का शिखर मान कितना होगा, जनित्र की आवृत्ति कितनी होगी और परिपथ की प्रतिबद्धता कितनी होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तांक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा में ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनके बीच आपस में संबंध का सूत्र व्युत्पन्न करना है आपको। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, मीटर सेतु का सिद्धांत समझाइए और इसके बाद में प्रयुक्त सूत्र का निगमन भी आपको कीजिए। यहाँ पर अथवा पार्ट में पूछा गया है आपसे 10 ओम प्रतिरोध की एक मोटी तार को एक पतली तार में कितना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 4 गुनी हो। इसका नया प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 28 नंबर में, चल कुंडल धारामापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। एक परिपथ चित्र की सहायता से दिखाइए कि एक चल कुंडली धारामापी को दी गई कोटि के अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। आवश्यक गणितीय सूत्र भी लिखिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, ये भी आपको बताना है। अब इसके बाद में आते हैं इसी के अथवा पाठ में, प्रिज्म से प्रकाश के विचलन व विक्षेपण को समझाइए तथा उनके अपवर्तांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद में 29 नंबर है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने का प्रतिबंध जो है आपको ज्ञात करना है। इसी का अथवा पाठ जो पूछा गया है उसमें पूछा गया आपसे, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए क्या क्या आवश्यक प्रतिबंध हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आपको निकालना है। 30वां जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, अच्छा 29वें का ये भी है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध आपको निकालना है। और 30वां क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और दो समानांतर धारा वाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजन प्राप्त कीजिए। अथवा में पूछा गया है, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। इसके द्वारा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाते हुए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का, जिसके हमने कुछ सॉल्यूशंस देखे जो छोटे क्वेश्चंस थे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर हो चुका है। 29 तारीख को आपका पेपर जो है अभी 1-2 दिन बाद होगा, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका जो है मैच कर पाए पूरा का पूरा, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमने आपको हर बार बताया है कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप सेंड कर सकते हैं, PDF बना के या साफ साफ फ़ोटो खींच के। 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। समय आने पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप चाहे तो अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं। आपके पेपर को मिलने के बाद में उसका सोल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ये पेपर्स विदाउट सोल्यूशंस, ज़्यादातर सोल्यूशंस जो मैंने पेपर आपका केमिस्ट्री का डाला था कंप्लीट सोल्यूशन किया था 30 प्रश्नों का, तो अभी समय की कमी की वजह से मैं सोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में 2-4-10 दिनों में आपको इन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी बेहतर तैयारी कर सको। तो अपना पेपर अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।